अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डीरेंजमेंट्स। गेट में काफी बार क्वेश्चन आया है और काफी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप कैटेगरी की बात करोगे तो मैं इसको कैटेगरी 8 में डालूंगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही डी अरेंजमेंट का मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला जो भी हमें निकालना है, देखो करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, उस फॉर्मूले को लगाना और सीधा आंसर निकालना है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बस आपको पहचान में आना चाहिए कि डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक बार आपको पता लग गया कि डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो बस आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, 1% की भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा इस लेक्चर में काम होगा कि मैं आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करवा दूं और काफी हद तक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो जो भी मैं फॉर्मूले को डिराइव करवाऊंगा, उस फॉर्मूले को डिराइव कराने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हम अभी कैटेगरी 8 में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 8 जो थी हमारी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसी में ही फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली, कंसेप्ट क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं। देखो सपोज करो हमारे पास 3 टाइप के बॉक्सेस हैं, ठीक है, कलर के बॉक्सेस हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास अलग अलग कलर के, और 3 हमारे पास बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक ब्लू बॉल है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, how many ways to put these balls in boxes in such a way that every ball gets into correct box, अब करेक्ट बॉक्स की डेफिनेशन आपको दे देंगे कि रेड रेड में जाए, है ना, कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे, ब्लू ब्लू में जाए, ग्रीन ग्रीन में जाए। ये प्रॉपर्ली क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने रफली लिख के दिखाया है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने हमारे पास वेज हैं जिससे कि हम लोग रेड को रेड में डाल दें, ग्रीन को ग्रीन में और ब्लू को ब्लू में डाल दें। हाउ मेनी वेज सच, मतलब कितने अरेंजमेंट्स ऐसे बनेंगी। तो कॉमन सेंस से बता दोगे भैया, आपको तो बेसिकली समझ में भी आ रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा जी, ओनली वन वे, सिर्फ एक ही तो तरीका है। क्या तरीका है भाई, रेड को रेड में डाल दो, ग्रीन को ग्रीन में और ब्लू को ब्लू में, बस। और कहां से तरीके निकाल के लाओगे, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन वे। तो ये कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। बेटर क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी वेज टू पुट दीज बॉल्स इन बॉक्सेस इन सच अ वे दैट नो बॉल गेट्स इनटू इट्स करेक्ट बॉक्स, कोई भी बॉल करेक्ट बॉक्स में नहीं जा रही। ये क्वेश्चन बनता है जी डी अरेंजमेंट का, ठीक है। तो कोई बॉल भी अपनी करेक्ट प्लेस पे नहीं जा रही, दैट इज डी अरेंजमेंट। अच्छा, अब आपके दिमाग में जो थोड़ी सी गलत कंसेप्ट आ सकता है वो ये आ सकता है, आप बोलोगे ये तो कहां से मुश्किल क्वेश्चन है, तो बकवास क्वेश्चन है। क्या बोलोगे आप, आपको लगेगा कि 3 फैक्टोरियल वे से हम लोग इन बॉल्स को बॉक्सेस में डाल सकते थे ना। तो वो क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा, आप समझ पा रहे होगे, हर एक बॉक्स में एग्जैक्टली एक एक बॉल जाएगी एंड सो ऑन। वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, बट क्वेश्चन में मुझे लिखनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ ही पा रहे होगे, तभी मैं 3 फैक्टोरियल कह रहा हूं। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि 3 फैक्टोरियल वे से तो आप इनको अरेंज कर सकते हो, बॉल्स को बॉक्सेस में डाल सकते हो। तो वही बात है कि ये चेयर्स हैं ये और ये पर्सन्स हैं, तो पर्सन्स को चेयर पे बिठाना है एंड सो ऑन, है ना। 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि एक ऐसा वे है जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना, कि रेड रेड पे जाए, ग्रीन ग्रीन पे जाए, ब्लू ब्लू पे जाए। तो -1 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब 5 वेज है। बट एक्चुअली ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये तरीका पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉल नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस, और मैंने क्या कहा है, नो बॉल एट इट्स करेक्ट प्लेस। समझ रहे हो, ये तरीका क्या है, ये तरीका है जी एटलीस्ट 1 बॉल नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस, या एटलीस्ट 1 बॉल नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस, ठीक है। ये बता रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा से बोलता हूं, 3 फैक्टोरियल -1 का मतलब क्या होगा, देखो 1 वे क्या है, ये कि सारी बॉल्स अपनी अपनी जगह पे चली जाएं। तो टोटल में से वो घटा दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, सारी बॉल्स गलत प्लेस पे चली जाएंगी, नहीं। इसका मतलब होगा कम से कम एक बॉल गलत प्लेस पे जा रही है, ठीक है। तो ये वो बता रहा है एटलीस्ट 1 बॉल एट इट्स करेक्ट प्लेस। और मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, एवरी बॉल एट इट्स इनकरेक्ट प्लेस। तो वही मतलब हो ना, नो बॉल एट इट्स करेक्ट प्लेस, ठीक है। नो बॉल एट इट्स करेक्ट प्लेस, या एवरी बॉल एट इनकरेक्ट प्लेस एंड सो ऑन। ये तो लॉजिक से आप समझ पा रहे होगे, मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया था, तो वहां से आप ये सब लिंक कर पा रहे होगे, ये सब सेंटेंसेस एक जैसे ही हैं, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली फिर हम क्या करेंगे, तो ये तरीका तो गलत हो गया। तो एग्जैक्टली मैं आपको सिखाता हूं, मैं यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखो जैसे RGB था ना, रेड ग्रीन ब्लू, तो मैं पहले तो यही वे दिखाता हूं आपको, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तो हो गया, सारी बॉल्स अपनी अपनी जगह पे हैं। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूं ना, मैं रेड को यहां डाल देता हूं। अगर मैंने रेड को यहां डाल दिया
रेड को यहां डाल दिया, उसके बाद फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि ग्रीन यहां डाल दूं, ब्लू यहां डाल दूं, या फिर ब्लू यहां डाल दूं और ग्रीन यहां डाल दूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? गलत जगह पे डाला ना मैंने, रेड को इधर डाल दिया। अच्छा जी, और क्या वेज बनते थे? रेड को मैं इधर डाल दूं, अगर मैंने रेड को इधर उठा के डाल दिया तो फिर वही बात आएगी, ग्रीन और ब्लू बचती हैं, तो या तो ग्रीन एंड ब्लू ऐसे डाल दूं या फिर ग्रीन एंड ब्लू ऐसे डाल दूं। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या वेज बचेंगे हमारे पास? अच्छा, और देखो देखो रेड इधर था, तो एक तरीका ये भी बनेगा कि रेड को मैं यहीं रहने दूं और ब्लू इधर डाल दूं और ग्रीन इधर डाल दूं। समझ रहे मैंने क्या किया? ठीक है जी, तो टोटल 6 वेज बनेंगे। 6 वेज तो आप कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप जैसे रेड को यहीं रहने दो तो ग्रीन ब्लू, फिर रेड को यहीं रहने दो और फिर इनको स्वैप कर दो ब्लू ग्रीन, फिर रेड को उठा के इधर डाल दो, तो मैंने जैसे यहां डाल दिया था, तो फिर ग्रीन ब्लू या ब्लू ग्रीन, फिर ब्लू को, फिर जो रेड थी हमारी वो लास्ट में डाल दो, तो मैंने लास्ट में रेड डाल दी, तो फिर ग्रीन ब्लू और ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू ब्लू ग्रीन। तो समझ में आ गया होगा, टोटल 6 वेज निकलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई? सारे की सारी बॉल्स अपनी करेक्ट प्लेस पे हैं। अच्छा जी, ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि हमारे पास देखो दो बॉल्स इनकरेक्ट प्लेस पे हैं। ठीक है, तो मैं इनकरेक्ट की बात करता हूं, क्योंकि हमारे इनकरेक्ट का ही मेन एम है ना, डीअरेंजमेंट्स का मतलब क्या? इनकरेक्ट जगह पे डालना। तो पहला भी तो क्या कह रहा है? 0 इनकरेक्ट में, मतलब सारी करेक्ट पे हैं। ये क्या बता रहा है? 2 इनकरेक्ट हैं। अच्छा जी, और ये क्या बता रहा है? देखो, ब्लू इधर गया, रेड इधर गया, ग्रीन इधर गया, तीनों के तीनों इनकरेक्ट प्लेस पे हैं। अच्छा जी, ये वाला वे क्या बता रहा है? ग्रीन इधर गया है, ब्लू इधर गया है और रेड इधर गया है, तो वही तीनों अलग अलग जगह पे हैं। अच्छा जी, और ये क्या बता रहा है जी? रेड अपनी गलत जगह पे, ग्रीन अपनी प्लेस पे है, ब्लू अपनी गलत जगह पे है। तो ये 2 वेज है ना, एटलीस्ट 2 बॉल्स। तो यहां से ये भी देखो, रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड अपनी जगह पे है और ब्लू और ग्रीन ये अपनी अलग अलग जगह पे बैठे हैं, तो 2। तो इनकरेक्ट देख रहे हो, कम से कम 2 आई हैं। मैंने कहा था एटलीस्ट 1, तो रफली हमने बोल दिया कि एटलीस्ट 1 बॉल नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस। बट आप कॉमन सेंस से सोचिए, एक बॉल कभी भी गलत जगह पे नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे आपने सपोज करो रेड बॉल पिक करी, रेड अगर आपने ग्रीन की जगह पे डाल दी है, तो पक्की बात है ग्रीन वाली भी तो कहीं और जाके बैठेगी, तो ग्रीन वाली भी तो गलत जगह पे जाके बैठेगी। तो कम से कम ना 2 बॉल्स गलत जगह पे बैठेंगी। इतना समझ पा रहे हो? 2 से कम आप गलत जगह पे नहीं बिठा सकते, मतलब 1 बॉल्स आप, एक बॉल सिंगल गलत जगह पे नहीं बिठा सकते। या तो आप 0 बॉल बिठाएंगे गलत जगह पे, मतलब सारी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, या फिर कम से कम 2 बॉल्स गलत जगह पे बैठेंगी, या 3 बॉल गलत जगह पे बैठेंगी, या ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा तो 4 भी बैठ सकती है, 5 भी, एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए 1 बॉल, अगर क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली 1 बॉल एट इनकरेक्ट प्लेस, क्वेश्चन 0 होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकते हैं, बट काउंटिंग प्रॉब्लम है तो हमें आंसर 0 क्या कहना है, क्योंकि एक भी तरीका ऐसा नहीं होगा जहां पे सिर्फ एक बॉल, एग्जैक्टली एक बॉल गलत जगह पे जाके बैठे। क्योंकि जिस भी जगह पे जाके वो बैठेगी, जिसकी भी गलत जगह पे जाके बैठेगी, तो जिस बॉल की वो जगह थी, वो भी तो किसी दूसरी की जगह पे जाके बैठेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देख रहे हो ना, जैसे रेड बॉल को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो ग्रीन की जगह भी तो गई, तो ग्रीन भी तो किसी गलत जगह पे जाके बैठेगी, तो कम से कम 2 बॉल्स जाएंगी गलत जगह पे। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जी, तो फाइनली डीरेंजमेंट कितने वे से निकल के आएगी? देखो मैंने क्या कहा था, नन ऑफ द बॉल एट इट्स करेक्ट प्लेस, कोई भी अपनी जगह पे नहीं बैठी, तो मतलब सारी गलत जगह पे जाके बैठी। तो सिर्फ 2 तरीके हैं जी, ये 2 तरीके हैं आपके पास डीरेंजमेंट के। तो अगर 3 बॉल्स आएंगी और 3 बॉक्सेस हैं, तो डीरेंजमेंट करने के हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं। मैनुअली मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मेरे को उसका फार्मूला डिराइव करना है, तो मैं आपको फार्मूला डिराइव करा के दिखाता हूं कि एक्जैक्टली हम करेंगे कैसे। अब जैसे 3 बॉल्स में तो आपने फटाफट कर दिया, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, तो फिर वहां पे तो हम लोग फंस जाएंगे, वहां पे हम लोग एक्जैक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स हो जाएगी। 4 में 24 अरेंजमेंट बनेंगे, तो 24 अरेंजमेंट पहले लिखूं और उसके बाद करूं, तो ठीक बात नहीं है। 5 में 120 आएंगे, तो कहां से करूंगा? तो अब मैं आपको फार्मूला डिराइव कराता हूं। देखो भाई, फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम 5 बॉल्स ले लेते हैं और 5 बॉक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, या सिंपली देखो क्वेश्चन सीधा मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बारी, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूं। लो, 5 एलिमेंट सेट, 5 एलिमेंट सेट जैसे है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स का सेट है, और मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी डीरेंजमेंट्स पॉसिबल, हाउ मेनी डीरेंजमेंट्स पॉसिबल, बताओ भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। तो डीरेंजमेंट्स का मतलब समझ में आ रहा है, 5 एलिमेंट्स है ना, तो कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पे ना बैठे, अपनी ओरिजिनल जगह पे ना बैठे, मतलब 1 यहां पे नहीं बैठेगा, तो 1 इन चारों में से किसी भी जगह पे बैठ सकता है।
टू अपनी प्लेस पे नहीं होगा, टू इन चारों में से कहीं पे भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब हर एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे नहीं होगा, मतलब अलग पोजीशन पे होगा, मतलब एवरी एलिमेंट एट रॉन्ग प्लेस, ठीक है। दिस इज नोन एज डीअरेंजमेंट्स। बताओ भाई, हाउ मेनी डीअरेंजमेंट पॉसिबल? तो आंसर देखो हम इसका कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं मानता हूं, लेट अस सपोज इवेंट ए क्या बता रहा है कि एलिमेंट 1 एट इट्स करेक्ट प्लेस, एलिमेंट 1 एट इट्स करेक्ट प्लेस। प्लीज ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो फुल कंसिडरेशन से देखना, क्योंकि अभी डेरिवेशन आ रही है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन गेट में चेंज होकर आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे। आपको डेरिवेशन ढंग से समझ में आनी चाहिए, रट के जाने वाली बातें है नहीं गेट में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्मुला मैं सीधा भी दे सकता था, सीधा फॉर्मुला आपको रटवा देता और क्वेश्चन करा देता। मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गेट में थोड़ा सा भी ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आएगा तो वहां फंस जाओगे। इसलिए डेरिवेशन आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से आनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप भूल भी गए फॉर्मुला, क्योंकि बहुत फॉर्मुले हो जाएंगे ऐसे, तो बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज हैं, तो भूल भी गए तो आप एग्जाम में फटाफट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ए क्या बता रहा है, एलिमेंट 1 एट इट्स करेक्ट प्लेस। इवेंट बी क्या बता रहा है, एलिमेंट 2 एट इट्स करेक्ट प्लेस। सिमिलरली सी क्या बता रहा है, एलिमेंट 3 एट इट्स करेक्ट प्लेस। डी बता रहा है एलिमेंट 4 एट इट्स करेक्ट प्लेस, और ई आपको बता रहा है एलिमेंट 5 एट इट्स करेक्ट प्लेस, ठीक है। हाँ जी, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, element 1 not at its correct place, and element 2 not at its correct place, and element 3 not at its correct place, element 4 not at its correct place, and element 5 not at its correct place। सब में एंड लग रहा है, और क्या कह रहे हैं, not at its correct place। ए इवेंट क्या बता रहा था, करेक्ट प्लेस, तो मैं कह रहा हूं नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस। तो आप समझ पा रहे होगे हमें नंबर किसका बताना होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन डी बार, सॉरी सी बार इंटरसेक्शन डी बार इंटरसेक्शन ई बार, ये हमें बताना है, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आ गया ना यहाँ पे। एन नंबर ऑफ एज, मतलब कितने, किसके लिए, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन डी बार इंटरसेक्शन ई बार। अच्छा जी, तो अब आपको पता होगा मेरे ख्याल से ये क्या होता है भाई, ये होता है यूनिवर्सल सेट, यू माइनस एन ऑफ डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि चलो ऐसे देखो, ये ऐसे किसके बराबर आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई का बार, बोल सकते हैं ना। डी मॉर्गन लॉ से ये दोनों एकदम सेम है। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। तो ये क्या बन के आएगा जी, तो यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई। तो ये चीज क्या बता रही है कि ए एट इट्स करेक्ट प्लेस और बी एट इट्स, मतलब सॉरी एलिमेंट 1 एट इट्स करेक्ट प्लेस और एलिमेंट 2 एट इट्स करेक्ट प्लेस और एलिमेंट 3 एट इट्स करेक्ट प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो टोटल में से हम इसको घटा देंगे। अच्छा जी, टोटल वेज तो आपको पता ही है, टोटल वेज क्या है जी, 5 फैक्टोरियल। सीधी सी बात है भाई, 5 प्लेसेस है और 5 एलिमेंट्स है, तो कैसे बिठा सकते हो आप, वही 5 चेयर्स है और 5 पर्सन से कैसे बिठाओगे, 5 फैक्टोरियल वेज से, 5 फैक्टोरियल माइनस दिस। अब ये चीज मेरे को अभी कैलकुलेट करके आपको समझानी है, ठीक है। चलो मैं इसको दिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेन सारा क्रक्स यही है भाई, ये चीज आपको निकालनी आएगी तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की वीडियो से मैंने आपको समझाया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, हमने बहुत बड़ा फॉर्मूला निकाला था। मैंने कहा था कि ज्यादा इस पे गेट में क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है। और अब तो यहाँ पे 5 आ गए, तो पहले तो मुझे जरा ये समझाओ 5 में टर्म्स कितनी होंगी, हाउ मेनी टर्म्स, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो टर्म्स कितनी होंगी, मैं ऐसे बोलूंगा, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस एन ई, ऐसे बोलना था ना मैं, तो मतलब 5C1, ठीक है, प्लस पहले तो 1 1 वाले हो गए, फिर 2 2 वाले, 2 2 वाले में 5C2, मतलब ए बी ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी ई सी डी डी ई सी ई एंड सो ऑन, तो 5C2 वेज प्लस 5C2 वेज, दो को पिक करने के लिए, प्लस 5C3 वेज प्लस 5C4 वेज प्लस 5C5 वेज, क्योंकि आखिरी में पांचों को भी डालना पड़ता था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, ये इतने टर्म्स होंगे जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 अप टू 5C5, याद आ रहा है ना। एन में बात करो, NC0 प्लस NC1, बहुत बार बता चुका हूं मैं पहले आपको, NC2 अप टू NCN, ये कितना होता है जी, NCN, ये होता है 2 पावर n। तो फाइनली ये कितना निकल के आएगा, बस इसमें 5C0 मिसिंग है। 5C0 की वैल्यू क्या होती है जी, 1 मिसिंग है। तो अगर 5C0 होता साथ में तो 2 पावर n हो जाता, मतलब n की वैल्यू क्या है 5, 2 पावर 5 हो जाता, बट 5C0 मिसिंग है, मतलब -1 कर दो, बस आप समझ गए होंगे। 2 पावर 5 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 31। तो एक बात ये पहले तो समझो, 31 टर्म्स है, 31 टर्म्स लिखने में हमारी जान निकल जाएगी, हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिमेट्री की बात, ठीक है। सिमेट्री इन द सेंस सारी की सारी टर्म्स ना सिमेट्रिकल है बाय चांस। कैसे सिमेट्रिकल है, अगर मैं आपको बोलूं Na, देखो Na क्या होगा जी, मतलब एलिमेंट 1 एट इट्स करेक्ट प्लेस। एलिमेंट 1 को मैंने अपनी करेक्ट प्लेस पे बिठा दिया, अगर ये देखो
1 को अपनी करेक्ट प्लेस पे बिठा दिया। अब ये 4 नंबर्स फ्री हैं, कोई भी कहीं जाके बैठे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज, समझ रहे हो। एलिमेंट 1 एट इट्स करेक्ट प्लेस मैंने कहा है, तो 1 अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो इसका अब आगे इसका क्या मतलब निकलेगा, 2 अपनी करेक्ट पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 अपनी करेक्ट प्लेस पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे होगे 4 एलिमेंट बचे हैं, तो चारों के चारों को हम अरेंज करना चाहते हैं 4 बॉक्सेस में, तो 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है जी। तो एन ए की वैल्यू क्या आएगी जी 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही एन बी मतलब एलिमेंट 2 एट इट्स करेक्ट प्लेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को अपनी करेक्ट प्लेस पे बिठाओ, तो अगेन 4 प्लेसेस, 4 यू कैन से 4 वर्ड 4 नंबर्स हैं और 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो समझ रहे हो ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सब के लिए ही 4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है जी। एन बी भी 4 फैक्टोरियल आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सारे एक जैसे हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे ये समझाओ एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट, मतलब 1 और 2 दोनों ही अपनी करेक्ट प्लेस पे हैं, तो 1 और 2 को बिठा दो अपनी करेक्ट प्लेस पे। अब आपकी छूट है 3 4 5 जहां मर्जी जाके बैठे, तो आप समझ गए होगे 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। ये कितना देगा जी 3 फैक्टोरियल वेज। ऐसे ही एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, 1 और 3 अपनी करेक्ट प्लेस पे हैं, ठीक है। तो वही बात अगेन 3 फैक्टोरियल, तो सारे ही 3 फैक्टोरियल निकल के आएंगे, डॉट डॉट डॉट, आई थिंक समझ रहे होगे। अच्छा जी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब 1 2 और 3 तीनों अपनी करेक्ट प्लेस पे हैं, तो बस आप समझ गए होगे 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है जी, 2 फैक्टोरियल वेज। तो बाकी से डॉट 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 ये आप समझ गए होगे, जितने भी 3 3 वाले होंगे सब में 2 2 फैक्टोरियल होंगे। अच्छा जी, 4 वाले आप समझ गए होगे, यहाँ पे 4 अपनी करेक्ट प्लेस पे आ गया तो फिर वो 1 फैक्टोरियल, और 5 पांचों अपनी करेक्ट प्लेस पे आ गए तो 1 0 फैक्टोरियल भी, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं, मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1 ओनली 1 भी होगा, 1 2 3 4 सारे एक ही जगह पे बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे जाके। आई थिंक आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसके लिए 1 फैक्टोरियल भी, ठीक है, एंड सो ऑन, तो सबके लिए 1 1 फैक्टोरियल। और लास्ट में सारे के सारे ही अपनी करेक्ट प्लेस पे बैठ गए, तो उनके लिए 0 फैक्टोरियल बेस, 0 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, एक ही तरीका निकलेगा, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ओनली, एक ही तरीका निकलेगा। ए बी सी डी अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे, 1 2 3 4 अपनी जगह पे जाके बैठ गए, तो 5 तो ठीक है जी अपनी जगह पे जाके बैठेगा, और तो कोई वे आउट है नहीं हमारे पास, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली बस अब मैं फॉर्मूला बड़े आराम से डिराइव कर सकता हूँ, तो मैं ऊपर वाला पार्ट हटाता हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और फिर मैं साइड में हट रहा हूँ, पॉज करो, नोट डाउन करो, मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ। हाँ जी, बस अब मेरा काम कुछ नहीं बचा, अब मैं सीधा सीधा यहां बोल सकता था आपको कि 5C1, देखो 5C1 थे ना 1 1, मतलब एन ए प्लस एन बी, एन ए 4 फैक्टोरियल, एन बी 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये टोटल ऐसे कितनी है जी 5C1 है ना, 5 में से कोई भी एक पिक करो, तो 5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत इस चीज को लिखने में, मेरे ख्याल से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एन ए भी 4 फैक्टोरियल, एन बी भी 4 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, एन ई भी 4 फैक्टोरियल, सारे के सारे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 5 में से कोई भी एक नंबर पिक करो, 5 में से कोई भी एक नंबर पिक करने का तरीका 5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा अब ध्यान रखना, देखो आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में समझाया था, यूनियन के केस में ऑड वाले प्लस होते हैं और इवन वाले माइनस होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हमारा माइनस होना था, तो 2 वाले जो भी होंगे वो माइनस होंगे, तो पहले तो 5 में से कोई भी 2 पिक करे, तो 5 में से कोई भी 2 पिक किए तो दैट इज नथिंग बट 5C2। अच्छा जी, और 5C2 वैसे तो मैं ये नंबर्स आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे कितने बन के आएंगे 5C2, और हर एक कितना है जी 3 फैक्टोरियल वेज हैं, तो आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और मैंने अभी आपको समझाया था इवन वाले माइनस होते हैं, तो यहाँ पे माइनस लगा दो चुपचाप से, ठीक है जी। अच्छा जी, प्लस 5C3 देखो 5C3 क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी टाइप, ऐसे कितने बनेंगे, 5 में से कोई भी 3 पिक कर लेना, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी, डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे कितने बनेंगे 5C3 क्या होता है भाई, वो चलो देखेंगे बाद में जो भी होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, समझ गए होगे, मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था। अच्छा जी, 3 वाला ऑड था ना इसलिए प्लस हो गया, माइनस क्या करेंगे जी 5C4 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 5C5 इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये तो निकल गया है ये वाला पार्ट, ठीक है जी। तो देख रहे हो सिमेट्रिक से हमने कितनी जल्दी और कितने आराम से आंसर निकाल दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जरा सा भी डाउट आ रहा है आपको तो प्लीज मेरा वीडियो रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। अच्छा जी, अब टोटल में से इसको घटाना तब जाके मेरे पास रीअरेंजमेंट्स आएंगे ना। हाँ जी, तो टोटल कितने हैं जी, टोटल है हमारे पास 5 फैक्टोरियल बेस, तो 5 फैक्टोरियल माइनस दिस होल, दिस इज माय आंसर,
अब मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। देखो जी 5 फैक्टोरियल माइनस 5 क्या होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, कैंसल आउट। ठीक है, अच्छा जी माइनस है तो यहाँ पे प्लस करो, प्लस 5c2 तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। 5c2 क्या होता है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 इंटू 4 आपके पास रेडी है और 3 फैक्टोरियल आ गए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये c2 2 के कारण ये 2 फैक्टोरियल आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये प्लस है तो बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, माइनस आप समझ गए 5c3 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आप समझ गए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा जी। तो मैं इसको हटाता हूं और एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाता हूं। हटाओ मैं इसको, हाँ जी। तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आएगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। हाँ जी, तो ये क्या बन के आएगा जी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 5 4 20 20 इंटू 3 60 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 20 प्लस 5 माइनस 1, तो ये कितना बन के आएगा जी 44। तो 44 इज माय आंसर। तो फाइनली मैं क्या कहूंगा, अगर 5 एलिमेंट का सेट है और आपको डी अरेंजमेंट्स करनी है उसकी, तो कितने वे से हो सकती है 44 वे से हो सकती है। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा मैं जनरल कंसेप्ट आपको दिखाता हूं। देखो जनरल मैं क्या बोलूंगा, जैसे हमारे पास n एलिमेंट्स का सेट है, जनरल कंसेप्ट क्या होएगा जी, n एलिमेंट का सेट है और आपको डी अरेंजमेंट्स बतानी है उसके लिए। फॉर्मूला मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है, फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं। कैसे बनाओगे जी n एलिमेंट सेट के लिए डी अरेंजमेंट्स? देखो सीधी सी बात है, हम पहले क्या कहेंगे, वही यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन E डॉट 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 n टाइम्स ऐसे चलता रहेगा। बस अब मेरा काम आसान है। तो n u क्या होगा जी n फैक्टोरियल। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि n एलिमेंट का सेट है तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी n फैक्टोरियल माइनस, अब यहां शुरू हो जाओ। देखो जी पहले तो 1 1 एलिमेंट वाले पिक करूंगा, तो 1 1 एलिमेंट वाले कितने होंगे nc1। ठीक है, तो nc1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये जो समझ में आया कि नहीं, एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे बैठा है तो पक्की बात है फिर n माइनस 1 की मेरे पास छूट है, आप कैसे मर्जी उनको घुमा सकते थे। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये दिखाया था ना 5c1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये किस कारण आया था, 5 एलिमेंट का सेट था, उसमें से कोई एक एलिमेंट पिक किया, तो वही n एलिमेंट का सेट है उसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करा, उसको आपने अपनी करेक्ट पोजीशन पे बिठा दिया, तो बाकी n माइनस 1 पोजीशन बची हैं उनको n माइनस 1 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर लेना, तो ये बन के आएगा। अच्छा जी, तो हो गया ऑड टर्म, तो इवन टर्म माइनस होती थी तो nc2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऑड टर्म प्लस होगी तो nc3 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, इवन टर्म माइनस होगी तो nc4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, चलते चलते ncn इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, आप समझ रहे होगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा जी, तो बस मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को तो बस एक फार्मूला बना के दिखाना है आपको और कुछ नहीं। अब एक बात ये समझ लो, देखो n फैक्टोरियल और nc1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ये हर बार कैंसल आउट होंगे और ये जो साइन अब सारे उल्टे होते चले जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, डॉट डॉट डॉट। तो अब आप इसको जरा खोल के दिखाओ, देखो nc2 था तो मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वही बात है n फैक्टोरियल बन गया। हाँ जी, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डॉट 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 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। बस ये आपको काम करके दिखाना है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा, इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो आप देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता था, अगर आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है सिग्मा के टर्म्स में, क्योंकि कई बार डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला भी आ सकता है, तो सिग्मा के टर्म्स में मैं क्या कहूंगा, देखो भाई जब मैं लिख देता हूं, लो r इज इक्वल टू 2 to n। ठीक है, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए r इज इक्वल टू 2 to n
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। सब ये तो फिर सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन कोई प्लस और कोई माइनस है। तो जब इवन टर्म है, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 2, मतलब इवन है तो प्लस है, ऑड है तो माइनस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, -1 पावर r चढ़ा दो। ठीक है जी, अब आप आराम से सोच सकते हैं, -1 पावर r है ना, तो r की वैल्यू 2 होगी, तो -1 पावर 2 दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, मतलब पॉजिटिव। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर r की वैल्यू 3 होगी, तो -1 पावर 3 मतलब क्या होगा, -1, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, दिस इज माय कॉमन फार्मूला। तो ये जनरल फार्मूला आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, dn के बराबर है। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू dn। तो डीअरेंजमेंट्स ऑफ n एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू दिस। ठीक, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, तो अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड में हो रहा हूं, आप नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जनरल फार्मूला हमें समझ में आ चुका है, तो बस अब काम तो कुछ भी नहीं करना, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं। देखो भाई, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1, 6 एलिमेंट सेट, हाउ मेनी डीरेंजमेंट्स, हाउ मेनी डीरेंजमेंट्स, सीधा सीधा बताओ कैसे करोगे भाई। फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेना, एक झटके में आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मूले से मैंने आपको सीधा सीधा सॉल्व करा के दिखा दिया है। अच्छा जी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, से हम कहें कि 5 एलिमेंट सेट है, हाउ मेनी डीरेंजमेंट्स पॉसिबल। तो लो 5 एलिमेंट्स है ना, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, बस। ठीक है, तो इवन वाली प्लस है, ऑड वाली माइनस है। एक्चुअली जब आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते थे, तो इवन वाले माइनस होते थे, ऑड वाले प्लस होते थे। बट याद आ रहा होगा आपको, ब्रैकेट में शुरू में पूरा बाहर माइनस था, तो बाहर माइनस था तो सारा उल्टा काम हो जाएगा, तो इसलिए हमने सारा उल्टा कर दिया, इवन वाले प्लस हैं, ऑड वाले माइनस हैं। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। मैं अब और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसको आराम से नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है जी, मैसेज को हटा रहा हूं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन सब आपको कराता हूं, फटाफट से हटाऊं, लो जी। अच्छा, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। ठीक है, अच्छा पहले तो ना कुछ वेरिएशंस देखो आप, कुछ वेरिएशंस बनती हैं इन्हीं फॉर्मूलेस की, तो मैं आपको पहले वेरिएशंस कराता हूं। ठीक है, देखो हम वही 5 एलिमेंट्स का सेट मानते हैं। ठीक है, और इसमें शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पूरे क्वेश्चन ही लिखूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नन एट इट्स करेक्ट प्लेस, नन एट इट्स करेक्ट प्लेस, मतलब वही 5 एलिमेंट का सेट है, तो पांचों में से कोई भी अपनी करेक्ट प्लेस पे नहीं गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एट इट्स करेक्ट प्लेस, ऑल एट इट्स करेक्ट प्लेस। थर्ड क्वेश्चन, एट लीस्ट वन एट इट्स करेक्ट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, एट लीस्ट वन एट इट्स इनकरेक्ट प्लेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्टली वन एट इनकरेक्ट प्लेस, एग्जैक्टली वन एट इनकरेक्ट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जैक्टली वन एट करेक्ट प्लेस। ठीक है, बस अगर मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर कर दिए तो आप समझ लेना कि आपके काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हर एक टाइप की वेरिएशन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर मेरा काम रह जाएगा थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाना, वो मैं भी अभी आपको करा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो भाई, नन एट इट्स करेक्ट प्लेस, तो सीधी सी बात है भाई, D5 मैंने आपको आंसर अभी निकाल के दिखाया था 44। कैसे निकाला था भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलते रहते थे हम लोग, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, ओके जी, तो ये तो सीधा D5 हो गया भाई, कोई भी अपनी करेक्ट प्लेस पे नहीं है। अच्छा, ऑल एट इट्स करेक्ट प्लेस, मतलब सारे अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही तरीके से निकल सकता है, मतलब 1 1 में जाए, 2 2 में जाए, 3 3 में, 4 4 में, 5 5 में, बस और तो कोई बैठा नहीं, इसका सिर्फ एक तरीका। अच्छा, एट लीस्ट वन एट इट्स करेक्ट प्लेस,
एटलीस्ट वन एट इट्स करेक्ट प्लेस का मतलब समझ रहे हो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। नन एट इट्स करेक्ट प्लेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कम से कम एक अपनी जगह पे जाके बैठे। ये क्या कह रहा है, कोई भी अपनी जगह पे जाके नहीं बैठा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कम से कम एक तो जाके अपनी जगह पे जाके बैठे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो भाई, सारे टोटल वेज कितनी आती है, n फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 है तो 5 फैक्टोरियल इज द टोटल वेज, तो 5 फैक्टोरियल माइनस 44, ये कितना निकल के आएगा जी 76। ये भी मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, एटलीस्ट वन एट इट्स इनकरेक्ट प्लेस, कम से कम एक गलत जगह पे जाके बैठे हैं। ये क्या कह रहे हैं, सारे अपनी जगह पे बैठे हैं जाके, सारी अपनी ठीक जगह पे जाके बैठे हैं, तो कम से कम एक गलत जगह पे जाके बैठा, तो वही बात आएगी कॉम्प्लीमेंट इसका। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 फैक्टोरियल माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 119, ठीक है। जरा सा भी अगर आपको डाउट आता है ना कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लॉजिक का इस्तेमाल करो, जो मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, नन एट इट्स करेक्ट प्लेस, तो फॉर ऑल एक्स नॉट सी एक्स, ठीक है, एवरी एक्स अपनी जगह पे वो नहीं बैठा है। अच्छा जी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप इसका नोट कर दो, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नोट करने का मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स सी एक्स, देयर एग्जिस्ट सी एक्स मतलब कोई ना कोई एक अपनी जगह पे जाके बैठेगा, तो वही बात आ गई एटलीस्ट वन एट इट्स करेक्ट प्लेस। अच्छा जी, और ये क्या था, ऑल एट इट्स करेक्ट प्लेस, ऑल एट इट्स करेक्ट प्लेस का मतलब ये है जी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बन जाएगा जी, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सी एक्स, ये चीज याद आ रही है ना, लॉजिक में मैंने आपको सिखा रखी है। नॉट फॉर ऑल एक्स सी एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जी, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सी एक्स, मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी जगह पे नहीं बैठा है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस मतलब इनकरेक्ट प्लेस, तो ये वही बात आ जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो मैंने लॉजिक से भी आपको प्रूव कर दिया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आगे बढ़ो जी, एग्जैक्टली वन एट इट्स एट इनकरेक्ट प्लेस, एग्जैक्टली वन एट इनकरेक्ट प्लेस। एक बात ये सोचो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जब मैंने प्रूफ बताया था आपको, तो वहां मैंने आपको क्लियर किया था ये इम्पॉसिबल है भाई, एग्जैक्टली एक गलत जगह पे नहीं बैठेगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट किसी की दूसरे की जगह पे आके बैठेगा, जैसे मैंने ये याद आ रहा है रेड ग्रीन ब्लू एग्जांपल लिया था, तो अगर मैं बोलता हूं ये रेड ये ग्रीन ये ब्लू, ये बॉल्स हैं और ये बॉक्सेस हैं, तो अगर ग्रीन ब्लू की जगह पे आके बैठ गया, तो फिर ब्लू भी तो किसी और की जगह पे जाके बैठेगा, तो एक तो गलत जगह पे बैठ ही नहीं सकता कभी भी। तो एग्जैक्टली वन एट इज इनकरेक्ट प्लेस, तो वही बात है इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल यहाँ बोलने में तो काउंटिंग प्रॉब्लम है, तो 0 बोल के आना, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली वन एट करेक्ट प्लेस, सिर्फ एक करेक्ट प्लेस पे है, इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे इनकरेक्ट प्लेस पे हैं। अच्छा जी, तो कौन सा अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो आप चूज कर लो 5C1, 5C1 में से कोई भी एक आदमी को पकड़ लूंगा, या कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ दूंगा जो कि करेक्ट जगह पे जाके बैठेगा। अब बाकी जो 4 बचे हैं उन सबको गलत जगह पे बिठाना है, तो 4 को गलत जगह पे बिठाने का मतलब क्या होगा, डीरेंजमेंट्स मैंने आपको सिखाई रखी हैं, तो इनटू D4 हो जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ आया तो मैं पूरा खोल के दिखाता हूं आपको। D4 समझ गए ना, 4 एलिमेंट की डीरेंजमेंट पूरा खोल के दिखाता हूं। ये देखो भाई 5 थे ना, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, तो मैं पहले 1 को अपनी करेक्ट पोजीशन पे बिठा देता हूं। लो जी, मैंने बिठा दिया 1 को अपनी करेक्ट पोजीशन पे। अब 2 3 4 5 ये 4 एलिमेंट बचे, तो इन चारों को गलत जगह पे बिठाना है, तो D4, ठीक है जी। D4 आपको निकालना आता है, D4 कैसे निकालोगे भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। हाँ जी, D4 रेडी है ना, ये तो हो गया 1 का केस। अच्छा जी, अब 2 के लिए भी तो बात करोगे ऐसे ही, तो फिर वही बात आएगी, 4 हैं तो इन चारों को गलत जगह पे बिठा, तो D4। फिर 3 के लिए बात करोगे एंड सो ऑन, तो वही चीज मैंने कही, 5 में से कोई एक एलिमेंट को पिक कर लो 5C1। अब पिक करने के बाद अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, बाकी जो 4 बचे हैं उनकी रीअरेंजमेंट करनी है। तो वही बात आई, एक टास्क को करने के लिए 2 सब टास्क के वेज आपके पास रेडी हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो 5C1 से आपने पहले एक एलिमेंट को पिक कर लिया, उसके बाद फिर D4 से हम बाकी जो 4 बचे हैं उनकी रीअरेंजमेंट्स करेंगे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब वही बात है, थोड़ा सा और आप करना चाहते हो तो मैं और करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और वेरिएशंस देखो। तो एग्जैक्टली 1 के लिए नहीं निकला था ना, एग्जैक्टली 2 के लिए तो निकलेगा, तो एग्जैक्टली 2 का मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, ठीक है जी। हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7, एग्जैक्टली 2 एट इनकरेक्ट प्लेस, एग्जैक्टली 2 एट इनकरेक्ट प्लेस। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, तो देखो भाई इसका मीनिंग क्या होगा, एग्जैक्टली 2 एट इनकरेक्ट प्लेस का मतलब आप पहले तो ये समझो, एग्जैक्टली 2 एट इनकरेक्ट प्लेस का मतलब क्या है, देखो 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो मैं क्या कहूंगा, एग्जैक्टली 3 एट करेक्ट प्लेस,
इसमें क्या टेंशन है आपको, बोलो। अगर दो अपनी गलत जगह पे बैठे हैं, एग्जैक्टली दो को मैंने गलत जगह पे बिठाया है, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली तीन को मैंने करेक्ट पे बिठाया है। तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं मेरे पास तो आंसर रेडी हो जाएगा। एक ही बात है, समझ रहे होगे ना। हाँ, तो एग्जैक्टली 3 एट करेक्ट प्लेस ये मैं करना जानता हूं, मैंने अभी आपको सिखाया है। तो 3 एट करेक्ट प्लेस, तो पहले तो 3 पकड़ो, किन तीनों को उठा के आपको करेक्ट प्लेस पे बिठाना, तो 5C3 से आप अरेंज पकड़ के मतलब एलिमेंट्स को चूज कर लोगे आप, जिनको भी अपनी करेक्ट प्लेस पे बिठाना होगा। 3 एलिमेंट चूज कर लिए। अच्छा, अब बचे क्या, 2 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट को अब आपको गलत जगह पे बिठा, दोनों को गलत जगह पे बिठाने हैं। तो अब किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, D2 से। बस हो गया मेरा काम खत्म। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, देख रहे हो। अच्छा, अब वही बात मैं आपसे पूछता हूं, एग्जैक्टली 3 एट करेक्ट प्लेस, मैसेज को हटा रहा हूं, ठीक है, सॉरी, एग्जैक्टली 3 एट इनकरेक्ट प्लेस, क्वेश्चन नंबर 8। बस अब तो खींचने वाली बात है, आप समझ गए, एग्जैक्टली 3 एट इनकरेक्ट प्लेस। तो करेक्ट वाला आसान होता है, करेक्ट से करना, इनकरेक्ट से मत करना, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली 3 एट इनकरेक्ट प्लेस, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 को गलत जगह पे बिठाना है। तो इसका मीनिंग क्या है, आप 2 को करेक्ट जगह पे बिठाओ। अगर आप 2 को करेक्ट जगह पे बिठाना चाहते हो तो तरीका मेरे पास रेडी है। पहले तो 2 पकड़ोगे, किन 2 को पकड़ना है, लो जी 5C2 वैसे आप 2 को पकड़ लो, वो अपनी जगह पे बैठ गए। अच्छा, अब कितने बचे, 3 को गलत जगह पे बिठाना है, तो D3, ठीक है, D3 आपको निकालना आता है। कैसे निकालोगे जी D3, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। D2 भी आपको निकालना आता है। D2 तो बड़ा सिंपल है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो 1 ही निकल के आएगा, एक ही तरीका है। और आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स है, दोनों को गलत जगह पे बिठाना है। ये देखो, ये रेड, ये ग्रीन, और रेड और ग्रीन, हाँ जी, तो रेड को इधर बिठाओ, ग्रीन को इधर बिठाओ, एक ही तो तरीका है गलत तरीके से बिठाने का, और तो कोई तरीका ही नहीं है। आप समझ रहे होगे, ठीक है जी। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसके लिए कितना निकल जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, बस इतना निकल के आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, 3 - 1 दैट इज 2। मैंने आपको वैसे प्रूव भी किया था कि 2 ही तरीके निकले थे 3 एलिमेंट्स को रीअरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है जी, ओके। और वैसे कॉमन सेंस से भी देखना है ना, तो आप कॉमन सेंस से भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अब आपको थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, तो मैं कॉमन सेंस से आपको सोल्व करा के दिखाता हूं। देखो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो लो, रेड, ये ग्रीन और ये ब्लू। अब अरेंज करके दिखाना जरा इसको, कैसे करोगे अरेंज। देखो, सबको गलत जगह पे बिठाना है ना, तो पहले तो रेड का सोचो, रेड को कहां बिठाओगे, आपकी मर्जी है, ग्रीन वाली जगह पे या ब्लू वाली जगह पे। तो चलो, मैंने रेड को ग्रीन वाली जगह पे बिठा दिया। अब बचा है ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन और ब्लू, ब्लू को ब्लू पे तो बिठाना नहीं, ग्रीन को यहां बिठाना पड़ेगा और ब्लू को यहां बिठाना पड़ेगा। दिस इज वन वे। अच्छा जी, और क्या तरीका बनता है, रेड को ब्लू वाली जगह पे बिठा दो। अगर आपने रेड को ब्लू वाली जगह पे बिठा दिया है, तो ग्रीन और ब्लू 2 बचे हैं, ग्रीन को ग्रीन पे तो बिठाना नहीं है, तो ब्लू को ग्रीन वाली जगह पे बिठाना और ग्रीन को रेड वाली जगह पे बिठाना, बस, और कोई तरीका नहीं निकलेगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो यही 2 तरीके मैंने आपको लिख के भी दिखा दिए। तो वही बात है, छोटा था तो आसानी से होगा, तो इतनी आसानी से नहीं होना था, इसलिए फिर मैंने आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है जी, ओके। तो हटा दूं मैं इसको। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली 3 कैसे करना है, एग्जैक्टली 2 कैसे करना है, 2 करेक्ट प्लेस पे हो या इनकरेक्ट प्लेस पे हो, कुछ भी हो, कैसे भी आया, बड़े आराम से कर लोगे। तो जनरली बात याद रखना भाई, इनकरेक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, करेक्ट निकालना हमें आता है, उससे फिर हम लोग इनकरेक्ट वाली बात कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर मेरे को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। एक अच्छा क्वेश्चन बस और कराता हूं, उसके बाद हमारा काम खत्म, ठीक है जी। अच्छा, फिर वही बात है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो भाई, जैसे मैं कहता हूं, क्वेश्चन लो से 5, या चलो 5 तो ले लिया ना हमने, 6 एलिमेंट सेट, बड़ा लो, चलो 8 एलिमेंट सेट, 8 एलिमेंट सेट, और मैं आपको कहता हूं एग्जैक्टली 3 एट इनकरेक्ट प्लेस। चलो बड़ा 4 ले लो, एग्जैक्टली 4 एट इनकरेक्ट प्लेस। बताओ भाई कितने रास्ते हैं। इनकरेक्ट वाला ही वही बात है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, एग्जैक्टली 4 एट करेक्ट प्लेस, ठीक है। एट करेक्ट प्लेस, थोड़ा और अच्छे से बोलूं, फॉर्मली बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 8 - 4 एट करेक्ट प्लेस। ये जो 4 था, 8 - 4 कर दो आप, एग्जैक्टली 8 - 4 एट करेक्ट प्लेस। ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 इनकरेक्ट जगह पे बैठे हैं, टोटल 8 एलिमेंट थे, तो बचे 4 ना, तो वो 4 तो करेक्ट पे बैठेंगे, तभी तो आप एग्जैक्टली 4 कह पाओगे, ठीक है। तो वही बात आएगी, एग्जैक्टली 8 - 4 एट
करेक्ट प्लेस। तो वही चीज निकल के 8 - 4 क्या होता है जी 4, तो एक्जैक्टली 4 एट करेक्ट प्लेस। एक्जैक्टली 4 एट करेक्ट प्लेस में बड़े आराम से निकालूंगा 8C4। पहले तो 8C4 वैसे में उन चारों को पकड़ के अपनी अपनी करेक्ट पोजीशंस पे बिठा दूंगा। अब बिठाने के बाद बचे कितने हैं 4, इन चारों को गलत पोजीशंस पे जा जाके बिठाना है, तो इनटू D4। बस दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। अब आई थिंक आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी चीजें दिमाग में एकदम फिट हो गई होंगी। ठीक है जी, साइड में हो रहा हूं, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब अलग अलग टाइप के। हाउ मेनी jumbled words from letters of word equation so that no letter at its original position, बताओ भाई कैसे आंसर करोगे इसका। ठीक है, हाउ मेनी जम्बल्ड वर्ड्स फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मतलब वही बात है कि इक्वेशन में 8 लेटर्स हैं तो हम 8 लेटर के वर्ड्स बना रहे हैं। कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होगे, 8 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं सो दैट नो लेटर एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कोई भी लेटर ना हो। तो बकवास है भाई, आप समझ गए होगे। इक्वेशन में देखो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस 8 एलिमेंट का सेट मान लो। ठीक है, 8 एलिमेंट का सेट मान लो और आपको डी अरेंजमेंट्स करनी है। तो कुछ नहीं है भाई, इसका आंसर क्या होगा जी D8 आपको करना है। बड़े आराम से कैसे निकालोगे जी, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बड़ा हो जाएगा ये, पर कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। जब इक्वल हो जाता है तो वहां हम छोड़ देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी शायद। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गेट का क्वेश्चन है ये। तो गेट में आया था, जैसे मैं बोल देता हूं हमारे पास 5 यू कैन से बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 और 5 बॉल्स हैं, और मैं कहता हूं कि पुट बॉल इन द बॉक्स सच दैट बॉल आई नॉट इन बॉक्स आई। ठीक है, बॉल आई नॉट इन बॉक्स आई, तो समझ गए होगे, मतलब 1 1 में नहीं जाएगी, 2 2 में नहीं जाएगी, 3 3 में नहीं जाएगी, एंड सो ऑन। वही डी अरेंजमेंट, बकवास क्वेश्चन। D5 मतलब क्या, सीधा सीधा 44 इज माय आंसर। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो 5 CPU एंड 5 स्लॉट्स, हाउ मेनी वे शॉर्ट में लिख रहा हूं, नो CPU इन इट्स करेक्ट स्लॉट, नो CPU इन इट्स करेक्ट स्लॉट, बकवास आंसर, वही D5। मैं बस आपको वेज दिखा रहा हूं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूं, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज करो 5 पर्सन्स गए पार्टी में, 5 पर्सन इन अ पार्टी, 5 persons went to party with umbrella। ठीक है, सबके पास अपना अपना अम्ब्रेला है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी वाला आपको पता है, बस टोटल नंबर ऑफ वे से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी पर्सन पिक wrong umbrella while going out। ठीक है, जब वो बाहर जा रहे थे, देखो हर एक आदमी अपने अपना अम्ब्रेला लेके आया, लेकिन जब वो बाहर जा रहे थे उस टाइम पे मैं क्या करूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक आदमी ने गलत अम्ब्रेला पिक किया है। तो वही देखो, पहली बात तो सीधा समझ लो भाई, वो डी अरेंजमेंट है, हर एक आदमी ने गलत अम्ब्रेला पिक किया। तो ये देख लो U1 U2 U3 U4 U5, 5 अम्ब्रेला है, 5 पर्सन है, P1 P2 P3 P4 P5। बस वही बात है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है, कुछ नहीं। तो U1 को P2 P3 P4 P5 में से पिक किया होगा, P1 ने पिक नहीं किया होगा। जो P1 का U1 है, मैं समझ पा रहे हो ना, पर्सन 1 का अम्ब्रेला 1 है, पर्सन 2 का अम्ब्रेला 2 एंड सो ऑन। तो U1 को P2 P3 P4 P5 में से किसी ने पिक किया होगा, U2 को P1 P3 P4 P5 में से पिक किया होगा एंड सो ऑन। मतलब हर एक पर्सन ने गलत अम्ब्रेला पिक किया।
समझ पा रहे हो, वही बात है, डी अरेंजमेंट वाली बात है, यही समझ लो, बॉल ये बॉक्स, ठीक है, तो बॉल इन द बॉक्स और हर एक बॉल गलत बॉक्स में जाएगी, तो बस डी अरेंजमेंट है तो D5, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे गलत अम्ब्रेला पिक करने के, और एक्चुअली टोटल वेज कितने होते हैं, टोटल वेज देखो 5 अम्ब्रेला 5 पर्सन, तो 5 फैक्टोरियल, वही बात आएगी, चेयर और पर्सन बिठाने के तरीके कितने 5 फैक्टोरियल, लो ये आ गया, दिस इज माय आंसर। D5 क्या होता है भाई, आपको पता है 44 डिवाइडेड बाय 120, दिस इज माय आंसर। प्रोबेबिलिटी वाली बात समझ रहे हो ना, डिवाइड कर देना टोटल से, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल क्या है भाई डी अरेंजमेंट D5 और टोटल क्या है भाई 5 फैक्टोरियल वेज, तो 44 डिवाइडेड बाय 5, सो सॉरी 44 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, दैट इज 44 डिवाइडेड बाय 120, ठीक। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, प्लीज मैं साइड में हट रहा हूं, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ओके जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कपल्स इन पार्टी, ठीक है, 5 कपल हैं पार्टी में, और मेक टीम ऑफ 2 पर्सन फॉर डांस, ऐसी कुछ बना रहा हूं मैं क्वेश्चन, फॉर डांस 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, टीम बनानी है जो हमने, टीम में क्या खास बात है भाई, एक मेल और एक फीमेल, और क्या खास होना चाहिए, एंड नो हस्बैंड शुड बी चूजन विद हिज वाइफ, ठीक है, मतलब वाइफ और हस्बैंड बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ चूज नहीं किया जाएगा। तो डांस करने पार्टी में 5 कपल हैं, तो कैसे करेंगे भाई, वही बात आएगी, देखो वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, वाइफ 4, वाइफ 5, ऐसे हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, हस्बैंड 4, हस्बैंड 5, क्या करोगे भाई, तो वाइफ 1 किसके पास जा सकती है, हस्बैंड 2, 3, 4, 5 किसी में के पास भी जाएगी, बट हस्बैंड 1 के पास नहीं जाएगी, वाइफ 2 1, 3, 4, 5 के पास जाएगी, हस्बैंड 2 के पास नहीं जाएगी, एंड सो ऑन। तो वही बात आएगी, बॉल एंड बॉक्स, तो बॉल को बॉक्सेस में डालना है, बट हर एक बॉल गलत गलत बॉक्सेस में जानी चाहिए। तो बस आप समझ गए होंगे, डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, तो D5, ठीक है, तो 44 इज माय आंसर, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा, आप समझ गए ना, 5 couple in a party, make team of 2 person for dance, 1 male and 1 female, no husband should be chosen with his wife, how many ways, ठीक है, how many ways, तो पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा था, आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर 44, ठीक है, साइड में हो रहा हूं, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कराता हूं। ओके, बस यही है, बस मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, और कोई वैरायटी वैसे खास बनती नहीं है, बट चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है तो वो मैं आपको करा देता हूं। 5 एनवेलप, ओके, एंड 5 लेटर्स, उसके बाद हम कह रहे हैं कि लेटर्स आर पुट इन एनवेलप रैंडमली, व्हाट इज द probability that every letter goes to, या every letter is put in wrong envelope, ठीक है, बस बकवास क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये देखो लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर हैं और 5 एनवेलप है, E1, E2, E3, E4, E5। अब वही बात है कि लेटर 1 इनमें से कहीं जाएगा, E1 पे नहीं जाएगा, लेटर 2 E1, E3, E4, E5 पे जाएगा, E2 पे नहीं जाएगा, एंड सो ऑन। तो वही बात है, डी अरेंजमेंट D5, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी पूछे ना आपसे, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ पा रहे होगे, D5 तो आ जाएगा टोटल फेवरेबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं भाई, लेटर और एनवेलप में डालने, तो 5 फैक्टोरियल वैसे आप अरेंज कर सकते हो, वही बॉल इन द बॉक्स, तो 5 फैक्टोरियल, तो 44 डिवाइडेड बाय 120, दिस इज माय आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा डी अरेंजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इससे ज्यादा कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चंस नहीं बनते, बट स्टिल बनते होंगे तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर जाएंगे। मैंने आपको हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डी अरेंजमेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट विल बी आवर लास्ट कैटेगरी इन द 9 कैटेगरीज प्रॉब्लम जो हमने देखनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर वही समेशन एंड सो ऑन, फिर हम आगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।